अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 1 का कंबस्शन एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। इसके ज़रिए हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करते हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि कैसे कंबस्शन एनालिसिस हमें हेल्प कर सकता है इन एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कंबस्शन एनालिसिस। इसके अंदर हम एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, उससे जो प्रोडक्ट बनती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। वो एब्जॉर्ब करवा कर उनकी अमाउंट फाइंड कर ली जाती है। उसके बाद उस एब्जॉर्ब्ड शुदा अमाउंट के ज़रिए आप कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज इनडायरेक्टली फाइंड की जाती है। आप कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को 100 में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। कंबस्शन एनालिसिस एक सिंपल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट एलिमेंट्स की जो परसेंटेज फाइंड करते हैं। जो आज हम करने जा रहे हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं ये कैसे काम करता है और इसके पार्ट्स क्या हैं और ये कैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करके दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंबस्शन एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि ये हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करके दे सकता है। और इसमें जो हम एलिमेंट्स समझ रहे हैं, जो जिनकी परसेंटेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अंदर हम करते क्या हैं? इसके अंदर असल में हम करते ये हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, याद रखिएगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 3 एलिमेंट से मिलकर बना होगा। इसको जलाया जाता है, इसकी कंबस्टन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसकी कंबस्टन हो जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सॉल्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं, हीट भी बनती है। हीट कितनी बनेगी ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाया है। मसलन मीथेन को अगर आप जलाते हैं तो वो एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, और अगर आप किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएं, फॉर एग्जांपल आप एथेनॉल को जलाएं, तो वो कोई और वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। सो हम अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन करा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे जला रहे हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मटीरियलिस्टिक जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो तो बनती हैं मटीरियल की फॉर्म में, साथ एनर्जी भी बनती है। अभी हमारा एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, कम बन रही है, ज़्यादा बन रही है, वी आर नॉट कंसर्न। व्हाट वी आर कंसर्न विद द मटीरियल, विद द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। और वो तब पता लगेगी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट निकाल लेंगे जो कंबस्टन से बनी है। इस कंबस्टन एनालिसिस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए हम निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, और वाटर के ज़रिए निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की कैसे निकलेगी? बड़ा आसान काम है। टोटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन की अगर मैं जमा कर लूँ तो परसेंटेज कितनी आनी चाहिए? 100%, क्योंकि ये तीनों मिलके पूरा कंपाउंड बना रहे होंगे। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज इक्वल होगी 100 में से कार्बन की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज, यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करके आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसमें याद रखिएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उन्हीं को जला के कंबस्टन करा के एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड की जा सकती है। अगर आप इस मेथड को अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कॉपर हो गया, तो वो इनके इस मेथड के ज़रिए आप उसकी परसेंटेज नहीं निकालेंगे। आप जिनकी निकालेंगे वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो कंबस्शन एनालिसिस है इसमें होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं ऐसा करता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिख लेता हूँ X से। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर मैं बर्न करता हूँ तो इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। फॉर एग्जांपल मेथनॉल को जब जलाया जाता है, उसकी कंबस्टन कराई जाती है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद है। तो ये कन्वर्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ प्रोड्यूस करेगी एनर्जी, हीट, यानी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अब एक बात तो हमारे पास क्लियर होगी कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जला रहे हैं
तो उससे बनने वाली जो दो प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट हैं। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है ना, इसमें हम इसकी क्वांटिटी अगर किसी तरह फाइंड कर लें कि कितनी बन रही है, ग्राम्स के अंदर हम फाइंड कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, वाटर कितना बन रहा है, तो हम आसानी से कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज यूजिंग फार्मूला निकाल सकते हैं। इनकी परसेंटेजेस फाइंड करने के लिए हमें एब्जॉर्बर्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर की अमाउंट को फाइंड करने के लिए हमें जो एब्जॉर्बर यूज करना पड़ता है वो मैग्नीशियम पर क्लोरेट है, ClO4 होल ट्वाइस। ये जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग डेसिकेंट है। ये एयर को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्राई करने का क्या मतलब है, ये एयर के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट्स अ पावरफुल डेसिकेंट और पावरफुल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो ये हम यूज कर रहे हैं एब्जॉर्बिंग के लिए फॉर वाटर वेपर्स। अच्छा, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी भी तो परसेंटेज हमें चाहिए कार्बन की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगी। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब कराने के लिए हम 50% KOH यूज करते हैं। ये मैं मानता हूं कि वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन हम इसे स्टेप 2 में रखते हैं। इसका 50% सोल्यूशन लेते हैं, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एसिडिक गैस को। तो इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ऐसा करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं कंबस्शन एनालिसिस के इंस्ट्रूमेंट के अंदर या इक्विपमेंट के अंदर। इसका जो कंबस्शन एनालिसिस का तरीक़ेकार है ना, उसमें जो ऑपरेटर्स यूज हो रहा है उसके कुछ हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये फर्नेस के अंदर कंबस्शन ट्यूब फिट की हुई है। फर्नेस के अंदर फिट हुई है कौन सी चीज? कंबस्शन ट्यूब। कंबस्शन ट्यूब के अंदर हम करते क्या है? कंबस्शन ट्यूब फिटेड इन फर्नेस। इसके अंदर हम करते क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। से आपने क्या किया? आपने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया। ये अगर तो वो लिक्विड स्टेट में है तो वो यूं फैल जाएगा इस तरह। आपने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया और इसको ऑक्सीजन की सप्लाई दी ताकि ये कंप्लीटली बर्न हो, मुकम्मल तौर पे। इनकम्प्लीट कंबस्शन का फायदा नहीं है। हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, वो तो कंप्लीट कंबस्शन से बनेगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ेगी आपको। आप ऑक्सीजन की सप्लाई दे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। फर्नेस हीट करके ऑक्सीजन की सप्लाई में इसकी कंबस्शन कराएगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई आई, इसमें कंबस्शन हुई और कंबस्शन में जो प्रोडक्ट्स बनी वो बनी दो तरह की, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस कंबस्शन के प्रोसेस के अंदर ये जो दूसरी ट्यूब का हिस्सा है, ये जो सेकंड चेम्बर है, इसके अंदर हमने ना मैग्नीशियम पर क्लोरेट रखा होता है, MgClO4 ट्वाइस। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर होता है किसका? वाटर वेपर्स का। तो हमारे पास यहां पे से ये ब्लू कलर के वाटर वेपर्स आए और साथ उसके कार्बन डाइऑक्साइड के ये ऑरेंज कलर के वेपर्स थे। ये जो मैग्नीशियम क्लोरेट है ना, ये है एब्जॉर्बर और डेसिकेंट टू ड्राई एयर। ये एयर को ड्राई करता है। कैसे? वाटर को एब्जॉर्ब करके। कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ नहीं कहेगा, ये क्या करेगा? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब मिक्सचर आया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स जो है ना वो एब्जॉर्ब हो गए। पीछे क्या रह गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको नेक्स्ट पोर्शन में भेज देते हैं, नेक्स्ट हिस्से में भेज देते हैं कंबस्शन एनालिसिस के ऑपरेटर्स में। जब वो इस चेंबर में जाते हैं तो इसके अंदर हमने फिल किया होता है 50% KOH। अब वाटर वेपर्स कोई नहीं है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डेसिकेंट है, बेहतरीन किस्म का एब्जॉर्बर है वाटर का। तो ये वाटर वेपर्स को छोड़ेगा नहीं। हाँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड रह गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स यहाँ पे आ जाए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए।
उसे 50% KOH फौरन से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हुआ यूं कि मैग्नीशियम क्लोरेट ने वाटर एब्जॉर्ब किया और 50% KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसमें किया ये है कि मैंने इसमें ऐड किया है, से अज्यूम करता हूं 1 ग्राम मैग्नीशियम क्लोरेट, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मैस हो गया 1.01 ग्राम। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया ना 0.01 ग्राम का, ये असल में वाटर है जो एब्जॉर्ब हुआ है। सेम फॉर दिस, अगर ये 1 ग्राम है और इसका जो वैल्यू आई वो आई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद 1.02, तो 0.02 ग्राम जो है ना, ये असल में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है जो उसने एब्जॉर्ब की थी। तो हमने किया क्या कि वाटर को निकाल लिया डिफरेंस ऑफ वेट से, कि पहले ये वेट था मैग्नीशियम परक्लोरेट का, एब्जॉर्ब करने के बाद ये हो गया, तो जो फर्क आया वो वाटर के वेपर्स ने डाला, यकीनन वही एब्जॉर्ब हुए हैं। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इफ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के अलावा कोई कंपोनेंट है, कंबस्टिबल नहीं है, या कोई और चीज़ है, कार्बन है एक्सेट्रा, खाली कार्बन की बात कर रहा हूँ, या कोई और चीज़ है जो हमारे सैंपल के अंदर आ गई है जिसकी कंबस्टन नहीं हुई या इम्प्योरिटी है, वो इस लास्ट वाले चेम्बर के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो नॉन कंबस्टिबल या इम्प्योरिटीज टाइप चीज़ें हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। अब हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो हमारे पास रॉ डाटा चाहिए, वो आ गया है। क्या? वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एब्जॉर्ब हुई है। फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने निकालनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से निकलेगा? ये देखें, जो डिफरेंस ऑफ वेट से आया है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब किया है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड हमने बर्न किया था। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम लिया था ये कंपाउंड, आपने ये 10 ग्राम लिया है, जो भी लिया है, 2 ग्राम लिया है, वो ये मैस ऑफ कंपाउंड है। उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो एब्जॉर्बर ने बताई है, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, ये वैल्यू 12/44 क्या है? देखें, 12 जो है ना वो है कार्बन का मैस, 44 जो है ना वो है कार्बन डाइऑक्साइड का मैस, मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला, ये असल में आपको बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये फैक्टर बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है टोटल मैस के अंदर। तो कार्बन मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। अगर यही थ्योरी में हाइड्रोजन पे लगाऊं अगर यही थ्योरी में हाइड्रोजन पे लगाऊं तो होगा, वाटर से मैस निकालना है ना हाइड्रोजन का, तो मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। अब आप सोच रहे होंगे मैस ऑफ वाटर कहां से निकलेगा? मैस ऑफ वाटर, ये देखें, जितना मैग्नीशियम परक्लोरेट ने अपना वेट डिफरेंस जनरेट किया है वो असल में वाटर की वजह से हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2/18। ये जो 2 है ना और ये 18 है, ये वही है जो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला हिसाब था। यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल का और ये वाटर के अंदर मौजूद 2 हाइड्रोजन का, H2, या इसको लिख लें 2H, ये उसकी फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज बन गई। यानी कि ये जो फैक्टर है ना, ये आपको बता रहा है हाइड्रोजन की परसेंटेज, किसके अंदर? वाटर के अंदर। और ये वाला हिस्सा बता रहा है अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परसेंटेज बताएगा वाटर की कंपाउंड से। सो ये 2 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर मैं जमा कर लेता हूं तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 100%। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज, इस कंपाउंड के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे ना, तो तीनों को मैं जमा कर लूंगा तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आना चाहिए? 100%। अब मैंने ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो मैं इस फार्मूले के तहत नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑक्सीजन सप्लाई भी की है ताकि कंप्लीट कंबस्टन हो जाए। मैं उसे मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए कैसे निकाल सकता हूं? बड़ा आसान काम है। देखें, ये 100 है ना, 100 में से अगर ये वाला फैक्टर मैं माइनस कर दूं, यानी कि मैं यूं लिख दूं
ऑक्सीजन की परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। ये वाला पूरा वेक्टर उठा के दूसरी तरफ ले गया तो क्या बन गया, कार्बन की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज। फॉर एग्जांपल कार्बन की परसेंटेज आई है मेरे पास 50 और हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है 10, तो मेरे पास जो ऑक्सीजन की परसेंटेज का आंसर आएगा वो आएगा 40%। क्यों, 50 प्लस 10 60 माइनस 100 40%। तो हम ऑक्सीजन की परसेंटेज इनडायरेक्ट तरीके से निकालते हैं, हम इसे डायरेक्ट मेथड से नहीं निकालते। अब पूरे कंबस्शन एनालिसिस में सबसे पहली बात तो यह है कि इस डायग्राम के मार्क्स हैं, आपने इसके 4 पार्ट्स बनाने हैं। पहले तो कंबस्शन ट्यूब फिट करनी है फर्नेस में, देन फर्स्ट चेम्बर, देन सेकंड, देन थर्ड। पहले में वाटर एब्जॉर्ब कराना है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड। वो वैसे मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करते, बुक में भी इतनी डिटेल नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये 2 एब्जॉर्बर्स का। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। स्टूडेंट्स, अब इस पूरे कंबस्शन एनालिसिस के अंदर एक बात आपने याद रखनी है जो आपको अक्सर एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स परसेंटेज, ये एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स percentage can be detected by combustion analysis। आप कहेंगे सर ए ऑप्शन बताएं कार्बन, बी ऑप्शन बताएं हाइड्रोजन, सी ऑप्शन बताएं ऑक्सीजन, डी ऑप्शन बताएं ऑल ऑफ देम। अब आप कुछ स्टूडेंट्स को कार्बन समझेंगे, कुछ हाइड्रोजन, कुछ कहेंगे नहीं तीनों होती हैं। तीनों होते हैं ना। हमने क्या किया है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज निकाली है। कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट से निकाल लिया, हाइड्रोजन की वाटर से निकाल लिया और ऑक्सीजन की हमने निकाली है थ्रू मेथड ऑफ डिफरेंस। 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस की हमारी प्रोडक्ट, हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा हमारे पास डी। तो मैं इसे लगा लेता हूं। दूसरी बात, जो कंबस्शन एनालिसिस है ना, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मतलब ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बताता है। आपको सब्सटेंस के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या नहीं है, ये फाइंड करना हो तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे या एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। हाँ, अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, फास्फोरस नहीं है, सल्फर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप कंबस्शन एनालिसिस लगा के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। और इसमें जो 2 एमसीक्यूज बनते हैं वो ये है कि वाटर एब्जॉर्बिंग के लिए कौन सा डेसिकेंट या ड्राइंग एजेंट या वाटर एब्जॉर्बर यूज किया जाता है, तो वो है मैग्नीशियम पर क्लोरेट। इसका नाम याद रखिएगा, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। और KOH जो है वो किसको एब्जॉर्ब करता है कंबस्शन एनालिसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब यहां एक थोड़ा सा याद रखिएगा, KOH वाटर एब्जॉर्बर भी है, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड भी है, लेकिन कंबस्शन एनालिसिस में इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, एक चीज आप समझ लें कि कंबस्शन एनालिसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाकर, कंबस्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड की जाती है। आपने इस बात को अच्छी तरह याद रखना है कि इसमें जो हम परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमने इस टॉपिक के अंदर जो डायग्राम ड्रॉ की थी उसको भी प्रॉपरली आपने प्रैक्टिस करना है, और जो 3 फार्मूलाज हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको भी याद रखना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।